नमस्कार, रामजी मिश्रा नाम है हमारा और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजेम स्कूल में। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आपने कलेक्टर की गाड़ी का सपना देखा है तो इस वीडियो को ज़रा भी मिस किए बिना पूरा देखते रहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका सपना जानकारी कम होने की वजह से टूट जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, फार्म भरते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए जो आपको आसानी से आईएएस बना दे। आईएएस बनने के लिए क्या पढ़ना होता है, परीक्षा में क्या आता है, कितने नंबर की परीक्षा होती है, कितने नंबर वाले पास होते हैं। यानी कम शब्दों में कहें तो आपको भारत सरकार की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठा वाली नौकरी यानी आईएएस बनने की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर सपना साकार करना है तो वीडियो लास्ट तक देखना, ताकि कोई छोटी से छोटी जानकारी भी आपसे छूट न जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कर दूं, एक काम बिल्कुल फ्री में होता है, उसे कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन आता है, घंटी का बटन, उसे ज़रूर दबाएं, ताकि समय समय पर हमारी नॉलेज वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की। आपको पढ़ाई कितनी करनी चाहिए। पढ़ाई की अगर बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ज़रूरी है। बस आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप आईएएस के सफ़र में हम सफ़र बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आईएएस का जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी द्वारा लिया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम को करवाती है। हर साल फार्म निकलते हैं। अगर आपकी उम्र 21 साल है, कम से कम 21 साल आपकी एज अगर है, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं और आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं। आईएएस की परीक्षा को पास करने के लिए आपको 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2 चरणों में होता है, यानी 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं। एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जिसे अगर आप क्वालिफाई करते हैं, जिस मेरिट लिस्ट में आप शामिल होते हैं, तो आप मुख्य परीक्षा देंगे। वो मेरिट लिस्ट पहले पेपर के हिसाब से बनती है। दूसरा जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होता है, यानी उसमें आपको सिर्फ 33% नंबर लेने होते हैं। 200 में से आपको सिर्फ 66 नंबर लेने हैं और आप उस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप दूसरे पेपर को पास नहीं कर पाते और पहले पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर हासिल कर लेते हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, मेरिट लिस्ट आपकी पहले पेपर के हिसाब से बनती है, लेकिन दूसरा पेपर पास करना ज़रूरी है, अनिवार्य है। आप दूसरे पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं। 10वीं के स्तर के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ध्यान से थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो 200 में से 66 नंबर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं, उसके बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें आपके टोटल 9 पेपर होते हैं। जिसमें आपके जो 2 पेपर शुरू के होंगे उनमें से एक लैंग्वेज का होगा, यानी भाषा का, जो कि आप संविधान में दी गई भाषाओं की जो मान्यता है उनमें से किसी एक भाषा को चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का होगा। और ये दोनों पेपर 300 नंबर के होते हैं, 300 नंबर के, और ये भी क्वालिफाइंग है। इन्हें पास करना अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रहे, इन पेपरों से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होती। मेरिट लिस्ट जो बनेगी, जो आपको आईएएस बनाएगी, वो आगे की परीक्षा से होगी। आगे आपकी परीक्षा होती है, एक पेपर आपका निबंध का होता है, ऐसे लिखना होता है किसी एक विषय पर, जो कि 250 नंबर 250 नंबर का होता है। उसके बाद आपके 4 पेपर होते हैं सामान्य ज्ञान के, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 आमतौर पर इसी भाषा से लोग जानते हैं। ये चारों पेपर 250 नंबर के होते हैं, यानी टोटल 1000 नंबर के। उसके बाद 2 परीक्षा आपकी वैकल्पिक विषय की होती है। जब आप फार्म भरते हैं तो उसमें आपको 2 विषय चूज़ करने होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। उसकी परीक्षा होती है, वो भी पेपर 250 नंबर के होते हैं, टोटल 500 नंबर। इस तरह से अगर सभी परीक्षा का टोटल किया जाए तो 1750 नंबर का टोटल होता है। और जब आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है साक्षात्कार, जिसे 275 नंबर का रखा गया है। तो 1750 में 275 नंबर जोड़ देने पर 2025 अंक का टोटल ये पेपर होता है और इसी से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो 225 अंकों से बनता है।
अब यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो पहला पेपर होगा, जो इससे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें आपको क्या पढ़ना है ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व भूगोल, भारत और दुनिया का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकारों के मुद्दे आदि, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत टिकने वाला विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहले, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य और ज्वलंत मुद्दे, और सामान्य विज्ञान। प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए इन विषयों को आपको पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा पेपर जो क्वालिफाइंग है, ये दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं, ध्यान रखिए। क्वालिफाइंग पेपर में आपको पढ़ना है बोधगम्यता यानी कॉम्प्रिहेंशन, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, इसे आमतौर पर रीजनिंग कह सकते हैं आप, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यात्मक योग्यता, संख्याएं और उनमें आपसी संबंध, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ये सब 10वीं कक्षा के स्तर का आता है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके 33% अंक हासिल करके इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। जब आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देनी होती है। तो उसमें आपके जो दो हैं विषय, पेपर ए और पेपर बी, उसमें एक लैंग्वेज का यानी भाषा का और दूसरा अंग्रेजी भाषा का पेपर होता है। उसके बाद एक निबंध का पेपर होता है। आपको पता है पेपर ए और बी क्वालिफाइंग है यानी उसके मार्क्स नहीं जुड़ते, निबंध का मार्क्स जुड़ेगा। उसके बाद 4 पेपर जो सामान्य ज्ञान के हैं, उसमें क्या पढ़ना है उसे सुन लीजिए। सामान्य ज्ञान पेपर 1 यानी जीएस पेपर 1 में आपको पढ़ना है भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और विश्व का भूगोल। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जीएस पेपर 3 प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। जीएस पेपर 4 नैतिकता, ईमानदारी और एप्टीट्यूड से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसे आमतौर पर लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से जोड़ते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और विश्व का भूगोल, ये सिर्फ इतना सही नहीं है। विश्व के भूगोल में क्या पढ़ना है, भारतीय विरासत में क्या पढ़ना है, इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी डिटेल सिलेबस निकालती है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप उस डिटेल सिलेबस को देखना चाहते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ से भी सिलेबस आप नोट कर सकते हैं मेंस एग्ज़ाम का। और इस वीडियो के एंड में भी, जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दूंगा, अगर आपने बीए किया है तो उससे क्या प्रॉफिट होगा। आखिर यूपीएससी के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में बीए का क्या रोल है, मुख्य भूमिका बीए की क्या है, बीए से आप प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने बीए किया है तो आपको पता होना चाहिए कि जो जीएस के पेपर हैं, जो चारों पेपर जीएस के हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक, लगभग सारे टॉपिक आप ग्रेजुएशन के दरमियान पढ़ चुके होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बीए का आपका जो फ़ायदा है वो आपको मिलता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट वही चूज़ करना चाहिए जिस पर आपकी पकड़ हो, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो। यानी बीए में आपने जो भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहा हो, क्योंकि 3 साल के दरमियान आपको अपने इंटरेस्ट का पता लग जाता है। आपको ये पता लग जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो आपको जो सब्जेक्ट बीए में अच्छे से पसंद हो, आप उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल में चूज़ कीजिए। अगर आप उसे ऑप्शनल में चूज़ करेंगे, अपने वैकल्पिक विषय में चुनेंगे, तो आप उसे अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। और 500 नंबर का पेपर होता है वैकल्पिक विषय का, 250-250 नंबर के 2 पेपर, मैंने आपको जैसा पहले ही बताया। अगर आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, जिसका कि बहुत ज़्यादा चांस है, तो यहाँ आप बाजी मार जाएंगे और आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको फार्म भरते हुए क्या करना है,
फार्म भरते हुए आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस बार जो मैं फार्म भर रहा हूँ, इस बार जो पेपर है, इसी बार की फाइनल लिस्ट में मुझे आना है। आप ट्राई करने के लिए, देखने के लिए परीक्षा मत दीजिए। ट्राई करना है, देखना है तो परीक्षा होती है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर होता है, उसे देख कर लीजिए। पिछले क्वेश्चन पेपर को देख कर लीजिए। ट्राई करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ट्राई करने की बजाय आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें मुझे सिलेक्ट होना है। यही थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोचकर फार्म भरते हैं और मेहनत करेंगे तो आप निश्चित ही IAS बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप जानकारी समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इससे फ़ायदा होगा कि हमारी वीडियो जो भी आएगी, नॉलेज वाली वीडियो, आप तक पहुंचती रहेगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए RJM स्कूल के साथ। धन्यवाद।